गौचारण करते हुए आज यमुना के किनारे खिली बालुका के बीच बैठे हैं। परीक्षित, जल कमल सबने देखे, लेकिन थल कमल किसी ने देखा है क्या? जमीन के ऊपर में उगता हुआ कोई कमल उगता है? पानी में ही तो उगता है। कमल तो देखे हैं, लेकिन आज जब श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कर रहे हैं कि मानो आज उस खिली बालुका के अंदर में ही कमल खिल रहा हो। मध्य बैठे हुए, चारों तरफ 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 108 कतारबद्ध बैठे हुए आज, और उस थल कमल के उस मकरंद के रूप में बैठे हुए आचार्य चरण सुखदेव जी दर्शन करते हैं। पुकार कि विप्रदवेणु जठर बडयो श्रृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलांगिलेषु कि तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदयो हासयन्नर्मभिः स्वयं कि स्वर्गे लोके विशति भुवजे यज्ञ मुख बालके। याद आ गई उस मधुमंगल की नितांत करी। पूरनमासी पुरोहितानी का पुत्र, एक ब्राह्मणी का पुत्र है। सबने खोल खोल करके रखे सामने। भगवान ने एक एक अचारों को अपनी उंगली में फिट किया। करते जा रहे हैं कि निगाह पहुंच गई उस मधुमंगल के ऊपर। मधुमंगल, आज तो हम तेरे घर को भोजन करेंगे। खुशी का ठिकाना नहीं। आज भरी समाज में आज या मेरे कन्हैया ने मेरे घर को भोजन मांगी। लगाई दौड़, कन्हैया रुकियो, अभी लेके आओ। दौड़ लगाता लगाता वो मधुमंगल पहुंचा अपनी माँ पूरनमासी पुरोहितानी के पास। मैया मैया देख, आज मेरी समाज में या कन्हैया ने कितना बड़ो नाम कीनो, मेरे घर को भोजन, घर में कछु हो तो दे। धड़ाम से पूरनमासी पुरोहितानी जमीन के ऊपर में, लाला तू जाने सुबह खाए शाम नहीं, शाम खाए सुबह नहीं। मैया मांगियो है। इशारा भंडार घर की ओर किया। देखा सारा भंडार खाली। एक हड़िया में 3 दिन की बासी कड़ी ढकी हुई, जो हटाया बर्तन ऊपर से, देखा 3 दिन की बासी। लेकिन मांगा है कन्हैया ने पहली बार। उठा करके लेकर के चलने के लिए तैयार हो। जैसे यमुना के किनारे पहुंचे, झाड़ी के पीछे खड़े होकर के कैसे खिलाऊं, पहली बार मेरे घर को, जल्दी जल्दी मैं खुद ही खाई जाऊं। खुद खाने लग गया मधुमंगल। आवाज हुई, आदेश वालों को देखना ये मधुमंगल तो नहीं है। देखा, बोले मधुमंगल तू लेके भी आया, अकेला ही खा रहा है, नहीं रहने दूंगा। और पकड़ा आज मधुमंगल का मुख। भगवान ने अपनी जीभ से उस मधुमंगल के उस मुख को चाटने लग गए। इतना ही नहीं, अंदर से निकाल करके चाट गए। नहीं रहने दूंगा, कड़ी नहीं खा रहे हैं। भगवान किसी ना किसी माध्यम से वो लीला करते हैं उस जनमानस के जीवन में, और लीला करके उसके जीवन की आज वो गरीबी चाट गए। नहीं रहने समाप्त की परीक्षा। कौतुक देख रहे हैं अपने लोक में बैठे हुए। आज ब्रह्मा जी बोले ये ब्रह्म है क्या? ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म नहीं हो सकता, भगवान नहीं है। झूठन कह रहे हैं ब्रजवासियों की झूठन, ब्रह्म नहीं। आगे ब्रह्मा 4 मुख लेकर के श्रीधाम वृंदावन, और जैसे आए आकर के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके अपने ब्रह्मलोक के अंदर बंद किया ताले में। और जैसे बंद कर दिया, बोले देखें, भगवान ने देखा एक एक को आवाज लगाए, कोई बछड़े नहीं, कोई ग्वाल नहीं, कोई गाय नहीं। मधुमंगल तोष कहाँ हो? एक की आवाज नहीं आई। पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गए। बोले इनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। दोनों नेत्र बंद किए। तो हो ब्रह्मा
तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई हमारे मित्रों को, हमारे ग्वाल वालों को, हमारी गाय बछड़े को। समझ गया कौन है तू। तू है जड़ की संतान, इसलिए तेरी बुद्धि में वो जड़ तो होना निश्चित। ब्रह्मा के पिता का नाम क्या है? बोलो। ब्रह्मा जी के पिता भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा कहां से? कमल से है ना, इसलिए ब्रह्मा का पिता हुआ कमल और कमल के पिता हुए नारायण। जड़ चेतन जंगम इस सबके तो वो परम पिता है। पैदा कर दिए उतने ही ब्रजवासी ग्वाल वाल गाय बछड़े सारे, और उनके अंदर में अपना एक एक अंश दे दिया उन ब्रजवासियों के अंदर, उन मित्रों के अंदर, उन गायों के अंदर, उन बछड़ों के अंदर। आया ब्रह्मा 3 बार आया वृंदावन में, बोले उतने ही गाय बछड़े ग्वाल बाल, फिर लोक में बोले उतने ही 3 बार पछाड़ खा करके जमीन पर, प्रभु प्रभु मुझसे भूल हो गई, क्षमा करो। बोले ब्रह्मा मेरी ताकत नहीं, अब तो क्षमा केवल एक ही कर सकती है, वो जो वृंदावन की अधिष्ठात्री है। कौन? प्रिया श्री राधा रानी। यहां तो मेरी भी नहीं चलती, या ठाकुर की भी नहीं चले, चले तो या ब्रज में, क्योंकि कृपा की साक्षात मूर्ति है। कृपा करती है वो। एक साधक जाता है दर्शन करने, ठाकुर जी की तो निगाह केवल टेढ़ी गर्दन है ना, बंशी हाथ में लगी हुई है, टेढ़ी निगाह है, वो प्रिया जी को देख रहे हैं। प्रिया जी देखते हैं, बोले कमाल है, वो दर्शन करने आया है, झड़की लगाती है वहां से, अरे एक बार तो नजर डाल दो। फिर नजर हटती है। ब्रह्मा पहुंचा बरसाने में, जान गई ब्रह्मा तू आ गया, विधि के विधान को लिखने वाला तू है, लेकिन ध्यान रखना आज के बाद जिन लोगों ने इस ब्रज का और वृंदावन का जिन लोगों ने आश्रय ले रखा है, मेरे बंधुओं, ब्रह्मा को सावधान कर दिया, यदि तूने इनके विधान को गड़बड़ किया तो अपने पैर के अंगूठे से मिटा दूंगी। ब्रह्मा वही अचल हो गया। ब्रज में बरसाने का मंदिर जो बनाए ना, जिस पर्वत के ऊपर में, वही तो ब्रह्मांचल पर्वत है, वहां से गया ही नहीं। वहीं से बैठे बैठे वृंदावन के आश्रित जो आने वाले जो जीव हैं, उनके विधानों को महाराज लिख रहे हैं।